हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 13 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। इस चैप्टर में हम लोग मोशन और टाइम के बारे में पढ़ेंगे। स्लो और फास्ट, द डिस्टेंस मूव बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर। कोई भी ऑब्जेक्ट दिए गए टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है, इससे हमें पता चलता है कि उसकी स्पीड स्लो है या फास्ट है। One who takes shorter time to cover the distance has higher speed. जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करने के लिए कम टाइम लेता है उसकी स्पीड हाईएस्ट होती है। स्पीड, द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है इस पर उसकी स्पीड डिपेंड करती है। We shall use the term speed for average speed. कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करने के लिए उसकी स्पीड कम या ज्यादा करता है, लेकिन उसकी एवरेज स्पीड को ही हम उसकी स्पीड लेते हैं। स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर हमें पता करनी है तो उसका हमें टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और उसका टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने कितना टाइम लिया, यह पता होना जरूरी है। स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर हमें निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस को हम लोग टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। इससे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड का पता चल सकता है। टाइप ऑफ मोशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। कोई भी ऑब्जेक्ट जब डिस्टेंस कवर करने के लिए उसकी स्पीड कम ज्यादा करता है उस मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब डिस्टेंस कवर करने के लिए एक कांस्टेंट स्पीड से चलता है, कांस्टेंट स्पीड मतलब एक ही स्पीड से चलता है, उसकी स्पीड कम या ज्यादा नहीं होती, ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। Measurement of time. Clock or watch is used to measure interval of time which are much shorter than a day. घड़ी का इस्तेमाल हम लोग दिन में छोटे से छोटा टाइम इंटरवल मेजर करने के लिए यूज करते हैं। A simple pendulum consists of a small metallic ball. The metallic ball is called the bob of a pendulum. अब यहाँ पे पेंडुलम का पिक्चर आपको नजर आ रहा है। आपने देखा है कि बहुत सारे वॉचेस में पेंडुलम लगा होता है, इसमें जो नीचे मेटालिक बॉब लगा होता है, बॉल लगा होता है, उसे हम लोग बॉब कहते हैं। The 2 or 4 motion of a simple pendulum is an example of periodic or oscillatory motion. यह जो पेंडुलम मूव करता है एक साइड से दूसरी साइड में, उसे हम लोग पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। The pendulum complete one oscillation when its bobs move from one extreme position to the other extreme position and come back to its original position. जब पेंडुलम एक ऑसिलेशन कंप्लीट कब करता है, जब वहां एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाकर वापस उसके ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called as time period. पेंडुलम को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसे हम लोग उसका टाइम पीरियड कहते हैं। यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज अ सेकेंड। टाइम का बेसिक यूनिट सेकेंड होता है और लार्जेस्ट यूनिट मिनट और आवर होता है। स्पीड, बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड का बेसिक यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। इट ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन अदर यूनिट सच एज मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, बेसिक यूनिट है, वो मीटर पर सेकेंड है, उसको हम लोग मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर में भी एक्सप्रेस करते हैं। मेजरिंग स्पीड, इफ नोन the speed of an object you can easily find the distance moved by it in a given time. अगर हमें ऑब्जेक्ट की स्पीड पता है तो हमें इजीली से उसका डिस्टेंस हम लोग इजीली उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमें डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना टाइम लेता है डिस्टेंस कवर करने के लिए, इसलिए हमें टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना पड़ता है। स्पीडोमीटर,
इट रिकॉर्ड्स द स्पीड ऑफ व्हीकल डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर। आप लोग ने कार में या बाइक में देखा होगा कि एक साइड दो मीटर लगे रहते हैं। एक में जो है व्हीकल की स्पीड दिखाया जाता है जिसे कि हम लोग स्पीडोमीटर कहते हैं, और दूसरे मीटर में इट मेजर्स द डिस्टेंस मूव बाय द व्हीकल। यह दिखाया जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। जो डिस्टेंस कवर करने वाले मीटर को हम लोग ऑडोमीटर कहते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ। अब ग्राफ बहुत टाइप्स के होते हैं, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ लाइन ग्राफ। जो डिस्टेंस टाइम हम पढ़ रहे हैं उसका ग्राफ लाइन ग्राफ होता है। अभी मैं आप लोगों को डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना के बताऊंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ लाइन ग्राफ होता है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, टाइम इन मिनट एंड डिस्टेंस इन किलोमीटर। यहाँ पर एक ग्राफ पेपर की इमेज ली है मैंने। मैं आपको अभी ग्राफ बना के दिखाऊंगी कि कौन सी लाइन किस साइड पे होती है, कौन सा एक्स एक्सेस और कौन सा वाई एक्सेस होता है। आई डोंट होप कि मेरी लाइन सीधी आएगी, लेकिन आई होप कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींच लेंगे, एकदम स्ट्रेट खींचनी है विद द हेल्प ऑफ स्केल। बट यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ले ली है हमने। यहाँ पर हम लोग ले लेंगे एरो। इस वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस। इस वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ले लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ले ली है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ये दोनों जहां पर मीट हो रही है, यहाँ पर हम पॉइंट ओ या फिर जीरो लेते हैं, जिसे कि हम कहते हैं ओरिजिन। इसे हम कहते हैं ओरिजिन। अब यहाँ पर हर एक बॉक्स होता है 1 सेंटीमीटर का, हर एक बॉक्स होता है 1 सेंटीमीटर का। यहाँ पे हम लोग स्केल लिख लेंगे। अब हमने क्या किया है, ये जो वर्टिकल लाइन है इस पे हम लोग ले लेंगे, मिनट। जो हमने टाइम लिया है यहाँ पर, टाइम इन मिनट, और नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम ले लेंगे डिस्टेंस इन किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हम लेंगे 1 मिनट, ये हो जाएगा वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब यहाँ पे ये लाइन मेरी सीधी नहीं आई है, लेकिन फिर भी ये देखिए यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। 1 सेंटीमीटर पे हम 1 मिनट, 2 सेंटीमीटर पे 2 मिनट, 3 सेंटीमीटर पे 3 मिनट, 4 पे 4, 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, 8, इस तरीके से हम लोग टाइम ले लेंगे। अब यहाँ पे डिस्टेंस 1 किलोमीटर। अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी किलोमीटर लिख रखा है, तो यहाँ पे हमें किलोमीटर लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ डिस्टेंस लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से हमने डिस्टेंस ले लिया। अब देखिए 1 मिनट में अगर जो भी ऑब्जेक्ट है वह 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। 2 किलोमीटर पे 2 मिनट पे 2 किलोमीटर ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो हम लोग इस तरह से यह लाइन ज्वाइन करेंगे। 3 मिनट पे 3 किलोमीटर जा रहा है। देन 4 मिनट पे कितने किलोमीटर जा रहा है, 4 किलोमीटर जा रहा है। देन 5 मिनट पे 5 किलोमीटर जा रहा है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ पे यहाँ पे लाइन, डॉटेड लाइन मारने के बाद इस ग्राफ पे हम लोग यहाँ पे पॉइंट दे देंगे कि वो कहाँ पर मीट हो रहे हैं। अब ये लाइन सीधी जा रही है, ये देखिए अब हम लोग ये लाइन सीधी स्ट्रेट मारेंगे। अब ये लाइन स्ट्रेट है, इट मीन्स इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ये कौन सा ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, कि एक ही स्पीड से ऑब्जेक्ट चल रहा है। अगर ये ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा होता तो वहां नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का होता, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का होता, क्योंकि ऑब्जेक्ट
टाइम डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम कम ज्यादा ले रहा है या फिर इसकी स्पीड कम ज्यादा हो रही है। इस तरह से यह ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे। एक बात आपको याद रखना है कि जो भी हम स्केल ले रहे हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 1-1 का डिस्टेंस लिया है, अगर हम 10-10 का डिस्टेंस लेते हैं तो 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से हम लोग डिस्टेंस लेंगे। 10, 20, 30 डिस्टेंस जो भी हम लेते हैं वो डिस्टेंस का गैप जो है वो इक्वल होना चाहिए। अगर हम लोग 5-5 का गैप ले रहे हैं तो 5, 10, 15, 20 इस तरह से हम लोग जो भी डिस्टेंस या टाइम एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे जो भी हम ले रहे हैं उनके डिस्टेंस का जो भी गैप होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। कीवर्ड्स: बार ग्राफ, ग्राफ्स, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑसिलेशन, सिंपल पेंडुलम, स्पीड, टाइम पीरियड, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिट ऑफ टाइम। Summary: the distance moved by an object in a unit time is called its speed. Speed of object help us to decide which one is moving faster than the other. The speed of an object is the distance traveled divided by the time taken to cover that distance. Its basic unit is meter per second. Periodic events are used for the measurement of time. Periodic motion of a pendulum has been used to make clock and watches. Motion of objects can be present in pictorial form by their distance time graph. The distance time graph for the motion of an object moving with a constant speed is a straight line. यहाँ पर एक चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको यहाँ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू from Winner Classes.